Good evening everyone. Am I audible to all? Yes sir. Yes sir. क्लियर है बिल्कुल वॉइस सबको? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल जो होमवर्क मिला था किया, कुछ सॉल्व किए, ट्राई किया क्वेश्चन करने की? थोड़े अच्छे क्वेश्चन थे, अच्छे लेवल के, सिमिलरिटी वाले। ट्राई नहीं किया किसी ने? चलिए फिर आज हम रेशियो करते हैं। ट्राई किया होगा तभी वो क्वेश्चन यहाँ पे करवाने का फ़ायदा भी है। मतलब मैं अगर अपनी तरफ से करवाता चला जाऊँगा तो उसकी यूटिलिटी इतनी समझ में नहीं आएगी आपको। आप देख लेंगे हाँ एक क्वेश्चन ऐसे होना था। आप खुद से ट्राई कर चुके होंगे ना, तो आपको उसका डिफ़िकल्टी लेवल वो कितना ट्रिकी है ये चीज़ समझ में आएगी। और उसके बाद जब सोल्यूशन दिया जाता है ना, तो आपको समझ में आता है अच्छा कहाँ पे हम गलती कर रहे थे, कौन सी थॉट प्रोसेस थी जो हमें अप्लाई करनी थी उसमें, जो हम नहीं कर पा रहे थे, या कहाँ पे हम गलत जा रहे थे। लेकिन अगर आपने ट्राई नहीं किया है तो हम जिस पैटर्न पर आपको सिखाते चले जाएंगे वो एक रटना हो जाएगा आपके लिए। तो आप पहले उसको ट्राई करिए, और अगर फिर भी नहीं लगते हैं तो फिर मैं यहाँ पर उनको कराऊँ तो फ़ायदा है उसका। ठीक है, चलिए इसको करते हैं हम। तो बहुत आसान है पहला क्वेश्चन। अब देखिए इसमें भी बहुत जल्दी करने के तरीके हैं इसको, सिर्फ लॉजिक और कॉमन सेंस यूज़ करके। मतलब कोई ट्रिक नहीं है मार्केट से लाके आपको सिखा दी जाएगी। आप सिर्फ अपने लॉजिक और कॉमन सेंस पे रिलाई करते हुए बहुत तेज़ी से आंसर निकाल सकते हैं इसका रेशियो। तो अब रेशियो तो खैर नहीं है, प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन आपके होंगे। रेशियो तो बहुत पहले ही आपके सिलेबस से हट चुका है। तो प्रोपोर्शन में रेशियो की ज़रूरत पड़ती है, आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग चाहिए। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, आपको पता है एक बेसिक चीज़ है, कम से कम अगर आप रेशियो निकाल रहे हैं तो आपको यूनिट सेम करनी होती है। तो क्या होगा आंसर इसका? हाँ, 4 लीटर्स मतलब क्या हो गया? 4000 ना ml, 4000 ml हो गया। और ये 900 है। देखिए 2 0 कैंसिल होंगे, ये 40:9, बहुत आसान था, हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, ये हो गया बी ऑप्शन। कह रहा है व्हेन द नंबर 210 इज इंक्रीज्ड इन द रेशियो 5:7 द न्यू नंबर इज। अब देखिए आज मैं ये क्वेश्चन करने का बहुत सिंप्लीफाइड तरीका है। ठीक है, हम लोग कभी क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, जनरली जैसे सर ने एक बार करा दिया है वैसे रट लेते हैं। देखिए हम आपको बता रहे हैं बहुत बेसिक तरीका। आपसे कह रहा है कि ठीक है 294 आया कुछ बच्चों का, देखते हैं क्या आंसर है। 210 को इंक्रीज किया गया है और उसका तरीका बताया है कि 5:7 में इंक्रीज किया है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि ओरिजिनली नंबर अगर 5 था तो बढ़ के कितना हो गया बेटा? 7 हो गया। यही मतलब है ना, किसी चीज को अगर मान लो कह रहा होता 1:2 के रेशियो में इंक्रीज किया गया है, मतलब ये कि नंबर पहले 1 था, बाद में बढ़ के कितना हो गया? 2 हो गया, है ना। अगर बोल रहा होता 3:11 के रेशियो में उसने इंक्रीज किया, बढ़ाया, तो मतलब नंबर पहले 3 था, बाद में बढ़ के कितना हो गया? 11 हो गया है। हाँ, अच्छा अब ये बताओ कि पहले नंबर 5 था, बढ़ के 7 हो गया, इंक्रीमेंट कितना हुआ? अरे 2 का इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, अच्छा पहले नंबर 5 था तो पहले का नंबर हमें दे रखा है, 5 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? 210। हाँ, और हमसे पूछ रहा है न्यू नंबर यानी इंक्रीज्ड नंबर, 7 की वैल्यू पूछ रहा है। तो ये न्यूट्री मेथड हो गया भाई। 5 की वैल्यू 210 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? अरे मैं बता रहा हूं ना, जैसे वैसे सुनिए ध्यान से। 5 की वैल्यू 210 दी ना हमें, ओरिजिनल नंबर 5 था ना, बढ़ के 7 हो गया रेशियो के अकॉर्डिंग। और 5 की वैल्यू कितनी हमें दी है? 210 दी है। अच्छा 5 की वैल्यू अगर 210 है तो 1 की कितनी हो जाएगी? 1 की कितनी हो जाएगी? अरे 42 हो जाएगी। मतलब अब डिवाइड बाई भी बोलोगे क्या इसमें? इतना सिंपल है, 42 हो गई। अच्छा 1 की वैल्यू 42 है तो 7 की कितनी हो जाएगी? 7 की कितनी हो जाएगी? यस। तो ये तरीका करिए ना, सिंपल है, बिल्कुल लॉजिकल है कि 5 था ओरिजिनल नंबर, बढ़ के 7 हो गया। तो अगर 5 की वैल्यू दे रखी है तो 7 की कितनी हो जाएगी? अगर 1 की पता है तो 7 की भी निकाल देंगे हम, है ना। ठीक है, जनरली क्या कर रहे होगे, वही तरीका, इसी को फॉर्मूले में ढाल दिया गया है। क्या फॉर्मूला बना दिया गया है? क्या फॉर्मूला बन जाएगा ये फॉर्मूला? हाँ, 210 इंटू 7/5। तो इसको इस तरह नहीं याद रखना है, ऐसे करने की आदत डालिए आप। ठीक है, बिल्कुल लॉजिक और कॉमन सेंस पे कि हाँ भाई किसकी वैल्यू दी है, ये कितना इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 2 numbers are in the ratio 7:9. If the sum of the numbers is 288, then the smaller number is. तो बहुत आसान है भाई, दोनों का सम दे रखा है ना, यानी दोनों का सम कितना हुआ बताइए?
7:9, दोनों का सम कितना आया 16। plus 9x is equal to x भूल भी जाओ क्योंकि आपको वो नहीं करनी है, वर्किंग नहीं करनी है, x भूल जाइए। 7 9 कितना हो गया 16 की वैल्यू कितनी है 288, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डिवाइड कर लीजिए। 18 plus 7 हो जाएगी। हाँ 18 होगी, सिंपल मुझे लग रहा है 18 ही आएगी ना। मतलब आंसर 18। हाँ 18, 1 की वैल्यू 18 हो गई। पूछ रहा है स्मॉलर नंबर 7 और हाँ ये वाला स्मॉलर है ना, 7 की वैल्यू पूछ रहा है फिर, तो 18 इंटू 7 कर दीजिए, ठीक है। हाँ 126 आंसर हो गया। इक्विवेलेंट रेशियो निकालना है 2/3 और 5/7 का, तो आसान है आपको, तो 4th 5th में पढ़ा होगा कि आप मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो 7/5 हो जाएगा। बोलिए, तो ये 14 हो गया, ये कितना है 15, तो कौन सा ऑप्शन डी। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एजेस ऑफ अ क्यूब टू द नंबर ऑफ इट्स फेसेस। एज कितनी होती है क्यूब में, बहुत आसान है, क्यूब में एज कितनी होती है 12 होती है, 8 होती है, एज कितनी होती है क्यूब में, याद रखिए क्यूब में एज कितनी होती हैं भाई। देखिए ऊपर की एक ये हो गई, ठीक है, दूसरी तीसरी चौथी 4 हो गई ऊपर, बोलो ऐसे ही 4 नीचे होंगी भाई, ऐसे ही 4 नीचे होंगी ना। अच्छा 4 4 8 हो गई, 1 9 10 11 और ये वाली 12। अब समझ में आई बात, तो पूरी कितनी होती है 12 होंगी, याद रखना हमेशा एजेस 12 होती हैं। बना लीजिए फिगर, तो फिगर से पता चल जाता है। अच्छा एजेस अगर 12 हैं और फेसेस कितने होते हैं, तो सबको पता है 6 फेसेस होते हैं, तो किसका पूछ रहा है। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है क्योंकि ऑप्शंस में ये देखिए दोनों दे देते हैं और हम लोग कभी कभी ये गलती कर जाते हैं ना, 1:2 लगा दिया हमने, तो देखिए सब किसकी बात पहले कर रहा है, एजेस की बात पहले कर रहा है, यानी एजेस ऊपर रहेगा तो 2:2 बनाएगा। हाँ प्रोपोर्शन में है तो वैल्यू ऑफ एक्स बताइए। अरे एक्सट्रीम और मीन का आपने पढ़ रखा है, ठीक है, क्या करेंगे हम 8 32, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे कितना आ जाएगा, तो ये आएगा आपका 4 ज़ा और 4 3 ज़ा, तो x इज इक्वल टू 3 आ गया। नेक्स्ट 4th प्रोपोर्शनल पूछ रहा है। 4th प्रोपोर्शनल के लिए क्या करते हैं, 4th प्रोपोर्शनल के लिए क्या करते हैं भाई, 3 और 5 के साथ क्या मान लें हम x, तो ये क्या हो जाएगा 3x और इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3x इज इक्वल टू 20 और x इज इक्वल टू 20/3। तो बहुत तेज़ निकल जाएंगे क्वेश्चन ऐसे। चलिए रेशियो निकालना है, आवर्स को आप चेंज कर लीजिए मिनट्स में, आसान हो जाएगा आपके लिए क्वेश्चन। तो कितना है ये 5 4 20 एंड 23/4 इंटू 60 कितना हो जाएगा ये 15। तो क्या कुछ कट रहा है, हाँ कट रहा है, ये देखिए यही आएगा ना आंसर। बहुत तेज क्वेश्चन को करने की कोशिश करनी है क्योंकि कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। मैथ्स में कैलकुलेशन बैकबोन है, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं है और आप मैथ्स से आगे कुछ करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो फिर आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। तो कैलकुलेशन को बहुत मजबूत बनाना है, बहुत स्ट्रांग बनाना है। कभी कोई सेशन हम लोग करेंगे कि हम कैलकुलेशन को स्ट्रांग कैसे बना सकते हैं, उसकी भी पूरी ट्रिक्स हैं, तरीके हैं, मतलब पूरा एक आप तरीके से पढ़ेंगे अगर, उसमें बहुत सारे तरीके हैं कि आप एडिशन को, मल्टीप्लिकेशन को, ठीक है, इस तरह के इक्वेशंस को जल्दी कैसे कर सकते हैं हम, तो वो सब उनसे भी आप मैथ्स को, अपने कैलकुलेशन को स्ट्रांग बना सकते हैं। ठीक है, हम चलते हैं आगे। 3rd प्रोपोर्शनल पूछ रहा है। 3rd प्रोपोर्शनल कैसे निकालेंगे, 3rd प्रोपोर्शनल कैसे निकालेंगे बताएं। सर हाँ। since whole 1/4 हाँ। we will convert first it into fraction and then we will convert is to x proportional। हाँ, इसमें ये गलती इसमें कई बच्चे ये गलती ना कर दें कहीं उठा के ये वाली, ठीक है, तो इससे तो आपको कुछ बचेगा ही नहीं, x हो जाएगा कैंसिल अगर आप ऐसे करने चले जाएंगे। क्या करना है आपको यहाँ पे, आपको हाँ ये इस तरह करना है कुछ हमको, बोलो ये इससे जाएगा और ये ऐसे जाएगा, तो x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 इंटू कितना है 6 4 24 25/4, यही होगा। गलत है, गलत है, सही है, सही है। हाँ, हमें 3rd प्रोपोर्शनल पूछ रहा है, बिल्कुल सही जवाब। बताइए तो क्या करना था हमको यहाँ पे, कैसे निकालेंगे हम। सेकंड नंबर तो रिपीट कर देना।
हाँ, सेकंड नंबर को रिपीट कर देंगे। सेकंड नंबर कौन है हमारे पास? 5। हाँ, तो 5 को रिपीट करेंगे और फोर्थ वन क्या हो जाएगा? अननोन हो जाएगा हमारे लिए। यहाँ क्या आएगा? x। तो क्या हो जाएगा ये हमारे पास? ये हो जाएगा 25/4 इंटू एक्स इज इक्वल टू 25 कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू 4 आ गया। ठीक है, तो 2-3 कॉम्बिनेशन बनते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। ठीक है, द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन हाफ एंड 128। मीन प्रोपोर्शनल पूछ रहा है। अभी हमने पीछे बताया, पीछे वाले क्वेश्चन में हाँ क्या करेंगे यहाँ पे? अब मीन के लिए क्या करेंगे? हाँ, ये करेंगे क्या? बोलो, क्या ये करेंगे? यस सर। हाँ, यही तो होता है ना मीन। ये हो गया मीन आपका, ये एक्सट्रीम हो गया। तो ये कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 256 नहीं 64। ठीक है, 64 और x इज इक्वल टू 8। ये 64 कैसे हो गया? इनकी मल्टीप्लाई की हमने तो 128 का हाफ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो a रेशियो e बताइए। चलिए जल्दी से करके बताओ। 30 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, देखें इतनी देर में आता है आंसर, नहीं आता है ना फिर हम कराते हैं। थोड़ा तेज करिए। चलो हम कराते हैं। आपको पता है कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब क्या है? a बाई बी इक्वल टू हो जाएगा क्या? b बाई सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? c बाई और d बाई e। अच्छा, इन सबको क्या मान लेते हैं नॉर्मली? हम k मान लिया हमने। अच्छा, k सेकेंड ऑप्शन आ गया कुछ बच्चों का आंसर। अच्छा, k मान लिया अगर हमने तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ? b के, है ना? अच्छा, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? c। चलिए पीछे से चलते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। पीछे से चलते हैं यानी हम d से चलते हैं। तो बताइए यहाँ से d की वैल्यू कितनी हो गई? e के। अरे यही तो हुई। यहाँ से बताओ, यहाँ c की वैल्यू कितनी हो गई? भाई यहाँ c की वैल्यू मैं अलग अलग लिख रहा हूँ। c की वैल्यू हो गई आपकी d के और d की वैल्यू है e के, तो ये अल्टीमेटली क्या हो जाएगी? e के स्क्वायर। क्लियर है? चलिए यहाँ आइए, b की वैल्यू क्या हो गई? c के, और c की वैल्यू अभी हमने ऊपर निकाली कितनी? e के स्क्वायर। तो यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा? e के क्यूब हो जाएगा। अच्छा, यहाँ आ जाइए, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? b के, और b की वैल्यू अभी निकाली हमने तो कितनी हो जाएगी? e के की पावर 4। आपसे पूछा है a रेशियो e क्या होगा। अच्छा, a तो हमें पता है, a हमें पता है कितना है भाई? a रेशियो e पूछ रहा है। a हमें पहले पता है e k की पावर 4 है, और e अब बताइए e की वैल्यू क्या होगी? e तो e रहेगा, ई को सेम के ई कैंसिल कर देंगे। हाँ, तो यहाँ तो आंसर आ रहा है k टू द पावर 4। Yes, sir, I was look a upon b to the whole to the power 4 करने तो a to the power 4 is to b। आगे का समझ में आ गया कैसे करना है? देखो, क्लियर है? यस सर, कर लेंगे। बस यहीं तक, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए तो फिर आगे आंसर लाने में कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। चलिए ये बताइए, 30 सेकंड में बेटा करना है इसको। सर ऑप्शन ए। बेटा तुक्का तो नहीं मार रहे हो, कर रहे हो ना? ट्राई। यहाँ पर फॉर्मूला है एक्स वो एंटीसीडेंट का सम ऑफ कॉन्सिक्वेंस। हाँ, CD रूल। हाँ, अब देखो इस क्वेश्चन को करने का इससे भी तेज तरीका, ठीक है, लेकिन वो सिर्फ मल्टीपल चॉइस में ही लगेगा। क्या है, आपको क्या करना है, एक चीज़ बस ध्यान देनी है। आप क्या करिए, सबकी जगह पे 1 रख दीजिए, A B C X Y Z सबकी जगह 1 1 रख दीजिए। आंसर क्या आएगा भाई? क्या आ रहा है अगर आप 1 रखते हैं?
सबकी जगह 1 रखते हैं तो क्या आ रहा है? The one है। सब जगह 1 आ जाएगा ना, 1 = 1 = 1, ये आएगा ना, बोलो। Yes sir। तो अब देखिए इनमें से कौन सा रेशियो 1 दे रहा है 1 रखने पर, बताओ कौन सा 1 दे रहा है? A1 सिर्फ ए वाला दे रहा है ना, पहला वाला। तो ये ऐसे क्वेश्चन में लेकिन इसमें सोचना पड़ता है, ध्यान लगाना पड़ेगा आपको कि अगर 1 रखने पर डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, एक कंडीशन है आपका, मतलब क्या, तो डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए किसी भी तरह से, ठीक है। डिनोमिनेटर में अगर 0 नहीं आ रहा है तो ये 1 वाली ट्रिक काम करती है, ठीक है। अदरवाइज आप को अगर लग रहा है कि नहीं ऐसा सिचुएशन नहीं बन पा रही है तो फिर इसको अवॉइड करिए। आगे चलते हैं, ये बताइए 19/13 सी। देखिए 3x² + 2y², सब बच्चे ध्यान से देखें, 3x² - 2y² = 11/9। देखिए CD रूल सबने पढ़ा है, CD रूल क्या होता है? कंपोनेंडो डिविडेंडो वाला रूल पढ़ा है ना, बोलो। Yes, sir। सबने पढ़ा है। अब देखिए यहाँ पे CD रूल ये कहता है कि x/y है अगर, तो एक बार आप न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड करेंगे और एक बार क्या कर देंगे, ऐसे ही माइनस कर देंगे, ठीक है। अच्छा इसका रिवर्स करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको, यानी यहां से यहां पहुंचे थे ना हम अभी ऐसे, लेकिन अगर इसका रिवर्स करें, रिवर्स का मतलब दोबारा यही चीज करिए, देखो दोबारा वही चीज करेंगे तो x/y मिल जाएगा। कैसे? देखो एक बार आप इसमें ऐड कर दीजिए, ये देखिए ऐड कर दिया, और नीचे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये देखिए, बताइए वापस मिल रहा है xy, ये बाहर निकालेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 2x आएगा, नीचे 2y आएगा, 2 कैंसिल हो गया, देखो वापस से xy मिल गया। यानी कंपोनेंडो डिविडेंडो में आपको देखो, अगर कोई टर्म ऐसे प्लस माइनस में ऐड है, ध्यान से सुनिए, अगर कोई टर्म ऐसे प्लस माइनस में ऐड है तो इसमें अगर आप कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे तो ये मिलेगा आपको, देखो ध्यान से, यही मिलेगा, ये मिलेगा न्यूमरेटर में और ये मिलेगा डिनोमिनेटर में, साइन नहीं होगा वहां पे, क्लियर है? तो ये डायरेक्ट आप यहां पे पहुंच सकते हैं। मतलब क्या हुआ, जैसे a + b a - b में अगर हम कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे तो हमें ये मिल जाएगा ना, बोलो, यानी a/b डायरेक्ट मिलेगा आपको। देखिए हमने निकाला भी यहाँ पे जाके x/y आ रहा था, ठीक है, यानी ऊपर वाला टर्म सबसे पहला वाला और उसी इक्वेशन में जो दूसरा टर्म है वो दोनों एक दूसरे में फ्रैक्शन में आपको मिल जाते हैं डायरेक्ट। अब देखिए इसका डायरेक्ट समझना इसलिए ज़रूरी है कि आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं ऐसे मल्टीपल चॉइस जितने भी क्वेश्चंस आपको मिले। देखिए यहाँ पे आपको क्या मिलेगा फाइनली, अभी हमने जो बताया ये मिलेगा अगर आप लगाएंगे, क्लियर है? तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, आप करके देख लीजिएगा, 2y²। अच्छा इधर क्या होगा, 11 में 9 ऐड हो जाएगा एक बार, कितना होगा 20, और नीचे क्या आएगा 2। हाँ तो अब देखिए यहाँ कितना हुआ, 10 होगा, 3x² / 2y² = 10 आ गया। आपसे क्या पूछ रहा है, देखिए यहाँ पे आपको पावर 4 पूछ रहा है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 20/3, बोलो, ये लिख सकते हैं। अच्छा होल स्क्वायर कर दीजिए, होल स्क्वायर करिए तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाँ 400/9 में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए अब तो बहुत आसान हो गया, आपको x² / y⁴ में ये चीज दे रखी है, आप डायरेक्ट उठाइए, x⁴ की जगह डायरेक्ट आप कहाँ क्या रखिए जाके वहां पे 400, और y⁴ की जगह 9 रखिए, आंसर आ जाएगा आपका। डायरेक्ट रखिए आप, x⁴ 400 है तो यहाँ रखिए 400 प्लस, ठीक है, y की जगह कितना है 9, तो यहाँ 9 रखिए, डिवाइडेड बाई नीचे क्या है, नीचे भी यही चीज है, बस साइन चेंज है, और सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। बाकी एक चीज़ आप ये भी कर सकते थे कि ये आपको फ्रैक्शन में दिया था तो आप y⁴ कॉमन ले लीजिए तो भी वही बन जाएगा ना नीचे, लेकिन वहाँ पे फिर फ्रैक्शन बनेगा, फिर आप एलसीएम लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप डायरेक्ट रख दें, ठीक है। अब मल्टीपल चॉइस में आप कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट रख दीजिए, लेकिन मान लीजिए अगर यही काम सब्जेक्टिव में कर रहे होते तो हम क्या करते, एक वेरिएबल जोड़ लेते a और इसके साथ भी a हो जाता भाई, a हम जोड़ लेते तो वहाँ पे फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन ये चीज़ ऐड कर लीजिए तो उसके भी नंबर नहीं कटने जा रहे हैं आपके। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि ये चीज़ें आ कैसे रही हैं, पूरा लॉजिक कॉमन सेंस आपका काम कर रहा है सही से, तो ये सवाल चुटकियों में हो जाते हैं, चाहे जितने कॉम्प्लेक्स बन जाए। अभी हम लोग आगे देखते भी हैं, चलिए बताइए। ये देखिए CD रूल लगाइए, यहाँ पे बहुत तेज आंसर आ जाएगा आपका, और ना भी लगाइए इसमें तो बहुत आसान है, डायरेक्ट रख दीजिए, a की जगह 9 b की जगह 10, डायरेक्ट रखिए, a की जगह 9 रखिए, b की जगह 10 रखिए, देखिए आंसर आ रहा है।
ए की जगह 9 रखेंगे, कितना आएगा 45 प्लस 30 और नीचे हो जाएगा 45 माइनस 30। देख लीजिए 75 डिवाइडेड बाई कितना 15, 5 आ गया। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन भी बहुत तेज हो सकता है, अगर आप जैसे अब तक हमने पीछे बताया आपको तरीका, वो तरीका अप्लाई करिए, बहुत तेज हो जाएगा। सीडी रूल लगाइए सबसे पहले, सीडी रूल लगाइए। ये देखिए, इसको मानिए सी, इसको मानिए डी, यहाँ पे भी ये सी और ये डी। ये देखिए सी प्लस डी सी माइनस डी में दिया हुआ है, एक तरह समझिए। तो आपको हमने बताया था डायरेक्ट ये वाला आ जाता है, याद करो, बताया था। हाँ, तो डायरेक्ट कितना आ जाएगा a प्लस एक्स अपॉन रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, राइट साइड क्या आएगा b प्लस एक्स अपॉन b माइनस एक्स। भाई सी डी रूल दोनों जगह लगेगा ना, यहाँ रिड्यूस हो जाएगा तो वो एक्सपेंड होगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अब क्या करें, अब क्या करना है यहाँ पे आगे, अरे ये बताइए, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सब बच्चे ध्यान से सुने, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको, कितने लोग समझ पाए इसको, क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते? यस सर, यस सर। नहीं समझ में आया, चलो अब मैं समझा देता हूँ डिटेल में। मैंने क्या किया है, ऊपर को ऐसे तोड़ लिया। अब थोड़े अच्छे मेथड्स हैं ये कैलकुलेशन के, और आप यहाँ पे नीचे तो ऐसे लिख ही सकते हैं, बोलिए लिख सकते हैं। ये देखो नीचे वाले को a प्लस बी माइनस बी में तोड़ लिया हमने। अब बताइए कैंसिल हो जाएगा ना, ये ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा, तो यही वाला बचा ना, देखिए इसी को तो हमने यहाँ लिखा है, a प्लस एक्स ए माइनस एक्स, है ना, लिख सकते हैं। इधर क्या आएगा आपका b प्लस एक्स अपॉन बी माइनस एक्स। अब बताइए क्या बचा, होल स्क्वायर कर दीजिए दोनों साइड, कर सकते हैं भाई, बिल्कुल कर सकते हैं। a माइनस एक्स ये क्या हो जाएगा b प्लस एक्स अपॉन बी माइनस एक्स, ये स्क्वायर और ये भी स्क्वायर। क्लियर है, बताइए। अब आप क्या करिए, सी डी रूल लगा दीजिए, सिंपल सा सी डी रूल लगाइए। क्या लगेगा, क्या आ जाएगा इसमें? आप सी डी रूल कैसे लगाएंगे, यहाँ तो a अपॉन एक्स बचेगा, भाई ये वाला बचता है ना, सिंपल सा a अपॉन एक्स बचेगा। आगे यहाँ पे क्या बचेगा, अगर इसको आप माइंड में खोल लीजिए, क्या बचेगा बताइए भाई, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और नीचे लगाएंगे प्लस में हो जाएगा 2bx। क्या आएगा 2bx आएगा कि 2b स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, ऐसे ऊपर। नीचे आएगा आपका, नीचे आएगा 4bx, देखो ध्यान से, नीचे 4bx आएगा, ऊपर तो b स्क्वायर एक्स स्क्वायर चल रहा है ना, तो भाई यहाँ पे खोलोगे अगर इसको, तो ये होगा b स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का 2bx, और नीचे क्या आएगा b स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस का 2bx। तो जब ऊपर प्लस में ले जाओगे तो ये दोनों तो कट जाएंगे ना, और ये सब ऐड हो जाएगा, तो 2b स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा, नीचे जब आप माइनस करने जाएंगे तो ये सब माइनस हो जाएंगे, ये ऐसे, तो b स्क्वायर का टर्म कट जाएगा, एक्स स्क्वायर का टर्म कट जाएगा, अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा 2bx प्लस 2bx क्या हो जाएगा 4bx। क्लियर है, समझ पे आ रहे हो, ये 2 हो गया। अब ये x x कैंसिल हो गया। अब आप बताइए ये हो जाएगा 2ab इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब बताइए x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, भाई b उधर ले जाइए आप, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2ab माइनस बी स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट में 2ab माइनस। हाँ, बहुत तेज किया है, अगर किसी बच्चे को दिक्कत हो रही है तो वो दोबारा पूछे, हम दोबारा पूरा समझा देंगे, लेकिन इसलिए तेज किया है कि हम चाह रहे हैं कि आप लोग ये अप्रोच सीखिए, ठीक है। इतना तेज आपको बनना है, अब आगे बहुत सारी चीज़ें ऐसे चेंज हो रही हैं, आप बहुत स्लो रह जाएंगे, अगर आपको बहुत नॉलेज भी बहुत अच्छी है तो भी आप कंपीट नहीं कर पाएंगे, पीछे रह जाएंगे लोगों से। तो आपको नॉलेज भी गेन करनी है, एट द सेम टाइम अपने अंदर थोड़ा तेजी भी लानी है, यानी वो तेज तरीके भी आपको पता हो, लॉन्ग डेरिवेशन लॉन्ग मेथड्स भी आपको पता हो, और ऐसे लाइटनिंग फास्ट मेथड भी पता हो। ये कोई ट्रिक नहीं है, ये लॉजिक और कॉमन सेंस है। जब आपकी अंडरस्टैंडिंग किसी कॉन्सेप्ट को लेकर बहुत अच्छी हो जाती है ना, तो आप ऐसे तरीके निकालना सीख जाते हैं। और मैथ्स में हमने बार बार कहा कैलकुलेशन इज एवरीथिंग, ठीक है। चलें आगे। हाँ बेटा, a अपॉन x इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपॉन 4bx की बात बता दी। ये वाली लाइन पे यहाँ से
नहीं सर इधर लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा है सर a/x b² + x² 4bx। अच्छा, इसके बाद से बता दें। हाँ। ओके ओके ओके, ठीक है, अच्छा है। जिस बच्चे को भी इस तरह की कोई दिक्कत है ज़रूर पूछे, ठीक है। समझ में नहीं आएगा तो तेज कराने का कोई मतलब नहीं है ना, समझ में भी आना चाहिए। देखिए मैंने क्या किया यहाँ पे, इसको भी मिटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे था a/x = ये 2 से 4 कट गया, तो क्लियर है बोलो। और यहाँ बचेगा b² + x² bx 2bx, क्लियर है। हाँ, अब हमने क्या किया, इस x को काट दिया, कट जाएगा। हाँ, अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये 2ab हो गया और राइट साइड में क्या बचेगा, b² + x²। अब हम b² को इधर ले आए क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है, ऐसे है ना। अब ये स्क्वायर में है ना, तो इसके ऊपर रूट लग जाएगा आके, ऐसे। ये x, ये आंसर हो गया, क्लियर है। अब बताइए, चलिए कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है, थोड़ा तेज करने की कोशिश करिएगा। कैसे करेंगे, इसका बहुत तेज तरीका भी हम बता रहे हैं आपको कैसे कर सकते हैं, पहले आप लोग कर लीजिए। और जितने तरीके हम आपको बताएंगे सब लॉजिक कॉमन सेंस वाले हैं। बी ऑप्शन, चलिए ऑप्शन निकालना इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a/b = क्या लिख सकते हैं, b/c = c/d d, ये लास्ट में ये बोलो, वैसे लिख सकते हैं। कॉन्टिन्यूड में है ना, तो ऐसे लिख सकते हैं। हाँ, अब देखो सब बच्चे ध्यान से सुने, कुछ नहीं था इसमें। आप मुझे बताइए इन दोनों के बीच का क्या रिलेशन है, 3 टाइम्स है ना, बोलो 3 टाइम्स। हाँ, तो 3 टाइम्स सब होने जा रहे हैं। 6 का 3 टाइम्स कितना होगा, 18। अरे ऑब्वियस सी बात है, 18 तो p की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 18। सिर्फ एक ऑप्शन है, खत्म, लग गया क्वेश्चन, खत्म हो गया क्वेश्चन। भाई एक ही ऑप्शन है, बाकी में है भी नहीं। हम आप निकाल भी सकते हैं। देखिए 6 3 18 है, तो किसका 3 टाइम्स 18 होता है, मतलब p का 3 टाइम्स होगा, यहाँ पे 18 ही रहेगा, क्लियर है। अब यहाँ आइए 54 का 3 टाइम्स कितना होगा, भाई 3 टाइम्स चल रहे हैं ना हम लोग। देखिए 18 3 हाँ, तो बस 3 टाइम्स करो। कितना तेज लग गया, बोलो, मजा आया। हाँ, तो ये तरीके बेटा सीखने हैं, कोई बुक में कहीं नहीं लिखे हुए हैं, आपके कॉमन सेंस से आते हैं ये, जब आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है। कह रहा है व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द नंबर्स 15 17 34 38 टू मेक देम प्रोपोर्शनल। इसका भी बहुत आसान तरीका है, ठीक है। चलिए हम बताते हैं। क्वेश्चन तो ये हो जाएगा, क्वेश्चन अपने आप में डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन करने का तरीका, इसको कभी कभी हमारा टाइम ज़्यादा ले जाता है जितना नहीं देना चाहिए। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी आए कि बताइए क्या जोड़ दें, जनरली हम x लगा के और उसको फिर प्रोडक्ट ऑफ मीन = प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम से x निकाल लेते हैं। आंसर निकालना मुश्किल नहीं है, आंसर निकल आएगा, लेकिन टाइम लगेगा और आपका दिमाग भी ज़्यादा लगेगा। इसमें देखिए क्या करेंगे हम, इसमें आपको सबसे छोटे वाले नंबर से ट्राई करना शुरू कीजिए। आपको पता है अगर ये प्रोपोर्शनल हैं तो इनकी मल्टीप्लाई और इनकी मल्टीप्लाई बराबर होनी चाहिए, पहले बताओ, क्लियर है ना। हाँ, अब सुनो ध्यान से, हम सबसे पहले छोटे ऑप्शन से शुरू करेंगे, 2 से। देखिए सब लोग ध्यान से सुने, 2 अगर जोड़ते हैं तो ये 17 हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा और ये कितना 40 हो जाएगा, क्लियर है। ऐड करना है ना। हाँ, अब देखो अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या करिए, आप बताइए 9 और 6 की मल्टीप्लाई कितनी आएगी, 9 और 6 की 54, यानी एंड में 4 आएगा ना, एंड में 4। आप बताइए यहाँ 4 मिल रहा है क्या आपको, नहीं। अरे नहीं मिल रहा है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, क्लियर है। यूनिट डिजिट चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, यूनिट डिजिट। हाँ, अब आ जाइए, अगला बड़ा ऑप्शन कौन सा है, थर्ड वाला। तो ये 18 हो जाएगा, ये कितना 20, ये कितना हो जाएगा 37, ये कितना हो जाएगा 41। आप यहाँ भी नहीं मिलेगा, देख के लग रहा है, क्योंकि यूनिट डिजिट 0 आ रहा है ना यहाँ पे, और यहाँ 0 नहीं मिल रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। अगला 4 पे आ जाइए, बताइए 4 हो सकता है क्या, ऐसे ही ठीक इसी मेथड से। 19, 21, ये कितना होगा 38, ये कितना होगा 42। तो इनको करेंगे तो 8 आ रहा है, इनको करेंगे तो कितना आ रहा है, देखो सही किया है। हाँ, तो मिल गया, यही आंसर होगा, पक्का यही आंसर होगा। आप आगे भी कर लीजिए, लेकिन आंसर यही होगा। करने के लिए इसको फर्दर मल्टीप्लाई कर लेना सर। हाँ, बिल्कुल कर लें। हाँ, बिल्कुल कर लें। ऐसा हो सकता है कि वो आपके साथ डबल गेम खेल जाएं और 2 ऑप्शन ऐसे दे दें, ठीक है, ऐसा पॉसिबल है। तो हम केयरफुल रहें, ठीक है, जोश में होश नहीं खोना है हमको, ठीक है, मार्क्स ना कटवा लें हम लोग शॉर्टकट के चक्कर में, ठीक है। तो हाँ, ये भी ध्यान रखना है सारी चीज़ों का। तो अब देखिए, ये देखो बहुत आसान हो गया, बताओ क्या होगा, बहुत ज़्यादा आसान है।
अरे ये तो खाली कैलकुलेशन है ना, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, इसमें क्या ट्रिक लगाएंगे। कुछ क्वेश्चन इतने सिंपल होते हैं कि वो ट्रिक, उसके लिए ट्रिक की तौहीन हो जाएगी अगर आप ट्रिक लगाते हैं वहाँ। इसमें क्या ट्रिक लगाएंगे? P अपॉन Q की वैल्यू पूछ रहा है, क्या कर सकते हैं बताओ? आसान तरीका क्या है? आसान तरीका यही कि सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसमें कुछ नहीं है। क्या आएगा? ये 14P हो जाएगा, पर थोड़ा तेज़ करिए, वैसे भी तेज़ आना चाहिए करना। 43 का कितना होगा? 3 3 9, ये 129। P माइनस कितना होगा? 86 Q। अब देखिए कितना तेज़ आप कर सकते हैं चाहे तो। इसको इधर लेकर आएंगे 92 हो जाएगा, और इसको इधर लेकर जाएंगे तो आपको बचेगा 115। देखिए आ गया आंसर। तो ये कितना हो जाएगा? आप Q को नीचे लेकर आए तो 92 बाई ये आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। आपको साफ साफ दिख रहा है 23 का टेबल बहुत तेज़ी से लग रहा है इसमें, 5 टाइम्स, और ऊपर कितनी बार लग रहा है? 4 टाइम्स। हाँ, अच्छा पता है कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए कुछ चीज़ें याद भी करनी पड़ती हैं। क्या? जैसे कि आपको टेबल कम से कम 25 तक अच्छे से आने चाहिए। मतलब 25 तक टेबल ऐसे आने चाहिए जैसे हमें 10 तक आते हैं नॉर्मली, या 10 का टेबल हमें जितना अच्छा याद होता है 2 का और 10 का, ऐसे हमको 25 तक टेबल अच्छे से याद होने चाहिए। आपकी कैलकुलेशन बहुत तेज़ हो जाएगी। मतलब 25 तक टेबल्स, और जो क्यूब हैं वो 10 तक के क्यूब आपको याद हों, और स्क्वायर 30 तक के। ठीक है, वैसे 20 तक क्यूब याद है तब तो बहुत ही अच्छा है। मतलब ये चीज़ अगर आपको पता है, ये हम कभी सेशन लेंगे कैलकुलेशन के ऊपर, उसमें बहुत सारे तरीके बताए जाते हैं कि आप ऐसा करिए, और ये सब कुछ अचीव करने में आपको मैक्सिमम 60 डेज लग सकते हैं, बस 2 मंथ्स। बस 2 मंथ्स के अंदर अंदर कोई बच्चे की कैलकुलेशन अगर बहुत वीक है, वहाँ से उठा के उसकी कैलकुलेशन ऐसी लाइटनिंग फास्ट बनाई जा सकती है कि मतलब दूसरे लोग देख के दंग रह जाएंगे, तुम इतनी जल्दी कैसे कर लेते हो। और मैथ्स मतलब कैलकुलेशन अच्छी है तो मैथ्स बहुत अच्छी है आपकी। ठीक है, सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स आपके इसी पर बेस करते हैं मैक्सिमम। ये देखिए अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ ये देखिए बहुत आसान है। इसको देख के आप बता सकते हैं, क्या क्या बता सकते हैं देख के? सबसे पहले ही आप अगर इसमें CD रूल लगाते हैं तो क्या मिलेगा आपको? क्या ये नहीं मिलेगा? हाँ बिल्कुल। और इधर क्या मिलेगा? क्या इधर यही नहीं मिलेगा जो मैंने लिखा? पहला स्टेप में ही आप यहाँ तक पहुँच गए, यही मिलेगा ना? अरे बेटा अभी हमने बताया था इसको रिड्यूस करेंगे ना तो ये मिलता है ना हमको। भाई CD रूल में बार बार हम बता रहे हैं आपको कि C प्लस डी और C माइनस डी में ये वाला D नीचे आएगा और ये वाला C ऊपर रह जाएगा। आप करके भी देख लीजिए, यही आएगा। आप क्या करें? होल स्क्वायर कर दीजिए, कुछ नहीं करना है। हाँ, होल स्क्वायर करिए इसको। और ये लिखना नहीं है, लिखने में खैर मैं समझाने के लिए इतना लिख रहा हूँ ना, लिखने की ज़रूरत इतना नहीं है। अब क्या करना है हमको? खोल लीजिए। अच्छा ना भी खोलिए, अभी हम पीछे इसको कर चुके हैं। आपको क्या बताया था, जब ऊपर प्लस में जा रहे होंगे तो क्या मिलने वाला है हमको? हमको मिलने वाला है बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश। और नीचे क्या मिलने वाला है? 4x। बिल्कुल, यस। और यहाँ a/1 मिलेगा। बताओ ये समझ पाए ना? ये आएगा ना, ये रिड्यूस हो जाएगा। अच्छा रिड्यूस हो गया, ये यहाँ 2 आया। अब बताइए आंसर कितना तेज़ आपने निकाल लिया है, और आंसर आ गया है आपका 2xa। आंसर आ गया, बताइए कौन सा? कितना आंसर आ रहा है? 0। अरे वो इधर आएगा ना, 0 हो जाएगा। ये 0 बचेगा ना यहाँ पे। बताइए कितने बच्चे समझ पाए इसको? अगर किसी को फिर से समझना है जल्दी बताओ, फिर से समझा देते हैं। आंसर 0 आएगा, साफ साफ दिख रहा है आपको। ये सब हाँ, ये क्वेश्चन आप इस तरह सब्जेक्टिव में भी कर सकते हैं। अगर मल्टीपल चॉइस नहीं भी होता तो सोचो कितनी जल्दी लगा लेते, क्योंकि हमने कोई इसमें स्किप नहीं किया है। फिर से बता देते हैं, ठीक है? हाँ हाँ, नहीं थोड़ा नहीं, अरे बेटा थोड़ा तो लिखना पड़ेगा ना उसमें, वहाँ तो स्टेप के नंबर मिलते हैं। लेकिन अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो उसको लिखने में कितना टाइम जाएगा, खुद ही सोचो। मतलब कुछ हार्डली 10 सेकेंड 15 सेकेंड्स लिख के आप आगे चल गए। तो मेनली ये होता है कि आपको पूरे क्वेश्चन का फॉर्मेट पता है कि अच्छा ऐसे ऐसे आगे बढ़ना है, इतनी तेज़ी से हमारा आंसर आ जाएगा। फिर से बताते हैं, पूरा फिर से बताते हैं या कोई स्टेप फिर से बताना है? पूरा बताना है तो मिटा के बताते हैं फिर से। कोई स्टेप कहीं पे समझने में गड़बड़ हुई हो? सेकेंड स्टेप से। सेकेंड स्टेप का मतलब है यहाँ से ये बताना है, ये कहाँ से आया ये बताना है। अच्छा इसके नीचे हमने स्क्वायर किया। लेफ्ट स्क्वायर इसलिए किया क्योंकि इनका रूट हटाना था ना, ये रूट जो है ये दोनों का रूट हटाना है हमें यहाँ से, तो स्क्वायर कर लिया हमने। स्क्वायर किया तो ये a+1 और नीचे a-1। अब यहाँ देखिए, यहाँ से कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया होगा तो मैं इसको थोड़ा मिटा के फिर से करता हूँ। देखिए ध्यान से, पीछे वाले क्वेश्चन में हमने अभी आपको बताया था कि इसको अगर खोलेंगे तो ये आएगा x² + 1 + 2x। बताओ ये आएगा, और नीचे कितना आएगा? x² + 1 - 2x। इतना क्लियर है? अच्छा इसमें अगर CD रूल लगाएंगे तो ये वाला पूरा हिस्सा ऊपर जुड़ जाएगा जाके, बोलो ऐसे जुड़ जाएगा ना? ध्यान से देखो भाई, ये पूरा हिस्सा ऊपर जुड़ जाएगा जाके। अच्छा डिनोमिनेटर में क्या होगा?
डिनोमिनेटर में क्या होने वाला, वही चीज़ माइनस में लिखेंगे नीचे हम, जो ऊपर प्लस में लिखी है। ध्यान से देखो, ये चीज़, ये देखिए, ये चीज़ यहाँ प्लस में लिखी हुई है, यही चीज़ आप माइनस में लिख देते हैं नीचे। चलिए लिख देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस, अच्छा माइनस में करेंगे तो अंदर माइनस चला जाएगा और इस वाले को प्लस कर देगा। बोलो सही लिखा है नीचे? गलत लिखा है, यस सर नहीं, ये देखो यहाँ भी माइनस होगा। हाँ ठीक है, अब बताइए क्या होने जा रहा है, क्या क्या कटेगा? ऊपर से सिर्फ ये कटेगा जो हमने काटा है, देखो ऊपर माइनस 2x कटेगा, नीचे क्या क्या कटेगा? नीचे एक्स स्क्वायर भी कटेगा, 1 भी कटेगा। हाँ अब बताइए ऊपर क्या बचेगा? क्या ऊपर 2x स्क्वायर प्लस 2, 1 क्यों? 1 भी तो ऐड हो जाएगा, ये देखिए 2 1 है। हाँ 2 कॉमन लेके वही आएगा, नीचे आएगा 4x, भाई नीचे 4x आएगा ना, ये 2 और ये 2 ऐड हो जाएंगे, 4x आ जाएगा। अच्छा राइट साइड में भी तो कुछ चल रहा था, राइट साइड में आपके पास था a + 1 a - 1 और अभी हमने बताया इसमें CD रूल लगेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ का a ये बचेगा और नीचे का 1 बचेगा। हाँ अब बात समझ में आई? अब यहाँ से तो आगे आप प्रोसीड कर लेंगे, आसान है भाई, यहाँ से ये यहाँ तक पहुँचना तो आसान है। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंप्लीफाई करिए, 2 कॉमन लेके काट दीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, आपको आंसर मिल जाएगा। आपको ये चीज़ लेफ्ट हैंड साइड में लानी है, बताइए राइट हैंड साइड में क्या बचेगा? 0 बचेगा ना? हाँ बिल्कुल। चलिए आगे, चलो भाई लगाओ थोड़ा, कुछ प्रैक्टिस करिए, इसमें कितना आंसर आएगा? थ्री बाई टू, वाह कुछ बच्चों का तो बहुत वाकई में तेज आ रहा है आंसर। 3/2, बाकी लोग बताएंगे? 3/2 कराने की जरूरत है इसको? चलो अच्छा करा देते हैं। b³ प्लस यह आएगा 3a² b = 63/62। क्या कर सकते हैं इसमें, क्या कर सकते हैं? हाँ अब इसमें आप CD रूल लगाइए, इसमें लगाएं हम CD रूल लगाएंगे अगर हम इसमें, तो ऊपर आपको a + b का होल क्यूब मिल जाएगा। बताओ भाई ये पूरा ऊपर ऐड हो जाएगा, हाँ, और नीचे मिल जाएगा a - b का होल क्यूब, और इधर क्या मिलेगा? इधर क्या मिलेगा? इधर 1, बिल्कुल सही। अच्छा क्यूब जब उधर जाएगा तो इसको क्या बना दे देगा? 5/1। हाँ 5/1, और इधर आपका मिलेगा a + b / a - b, बोलो यही मिलेगा। अब इसमें CD रूल लगाओगे तो a/b मिल जाएगा, फिर से CD रूल लगाओ, इसमें CD रूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेशियो में। a/b, और उधर क्या मिलेगा आपको? 6/4 भाई इसमें, हाँ तो 3/2 आपका आ गया। बोलो समझ में आया सबको? यस सर। हाँ आगे चलते हैं। हाँ बताओ कैसे लगेगा? कितने बच्चे हैं जो इसको ट्राई करेंगे? करेंगे ट्राई? चलो करो। आंसर आ गया बेटा? इसको मतलब कुछ लोग रटे बैठे होंगे और बता भी दिया जाता है कि इसका आंसर 2 आएगा। ट्राई करेंगे, लगाएंगे कैसे हम इसको? हम 2 कैसे जल्दी लेकर आ गए? देखो यहाँ पे ध्यान से, इसमें CD रूल लगाना, अगर यहाँ से आप CD रूल लगाकर चलिए हम बताते हैं। सबसे पहले इसमें क्या अप्रोच होती है वो पहले बता देते हैं, उसके बाद बताएंगे इसका तरीका तेज करने का। देखिए ध्यान से, x = यहाँ पे आपको दिया है 4√6/√2 + √3 और इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो आप जब तक LHS में ये लेकर नहीं आएंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि RHS में इसकी वैल्यू क्या आएगी। जैसे कि पीछे वाले क्वेश्चन में था ना, जो क्वाड्रेटिक बनी थी, तो उसमें राइट हैंड साइड 0 आ रहा था ना, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में वो इक्वेशन लानी पड़ेगी। तो ये कैसे लाई जाती है कि यहाँ पे क्या करेंगे, 4√6 को हम ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं, 2√2 × 3√2, सॉरी 2√3, हाँ ऐसे लिख सकते हैं। कैसे? 2√3 और 3√2, बोलो लिख सकते हैं ऐसे। यहाँ पे 2 आएगा, हाँ यहाँ पे भी 2 आएगा, और नीचे क्या रहेगा? नीचे ये रहेगा। अच्छा और क्या कर सकते हैं? अब क्या करिए, आप एक एक टुकड़े को नीचे लाइए। आप यहाँ पे देखिए पहले वाले टुकड़े में 2√2 आ रहा है, तो एक बार डिनोमिनेटर में 2√2 ले लीजिए और उसकी वैल्यू निकाल के लाइए। ठीक है, एक पूरा ये वाला 2 सेक्शन है ना, तो पहला सेक्शन लेकर आइए निकाल के। तो पहले सेक्शन के लिए हम नीचे ले लेंगे 2√2 और ऊपर बचेगा आपका ये। अब यहाँ पे अगर हम CD रूल लगाएंगे तो क्या ये नहीं बन जाएगा? बोलो ध्यान से, बन गया। और इधर क्या मिलेगा बताओ? इधर क्या मिलेगा ऊपर? अरे इधर ऊपर क्या मिलेगा? 3√3 + √2 डिवाइडेड बाई नीचे क्या मिलेगा? नीचे मिलेगा √3 - √2।
ये बात समझ में आई कितने लोगों के? ये कहाँ से आया? ये समझ में आया? हाँ, ये वाला एक ब्लॉक लिया है ना हम, बोलो एक ब्लॉक लिया है। अब दूसरा ब्लॉक सिमिलरली कैसे ला सकते हैं कि अब अगली बार x के साथ किसको ले लेंगे हम? अगली बार x के साथ 2√3 को ले लेंगे। भाई 2√2 लिया था ना हमने और 2√3 को वहां रखा था, तो अब हम 2√3 ले लेंगे और यहाँ क्या बचेगा? 2√2 और नीचे जो था वही रहेगा। अब आप ऐसे ही सॉल्व करते जाएंगे और सॉल्व करके आपको क्या मिल जाएगा? देखो यहाँ से वहां अगर CD रूल लगाएं तो क्या मिलेगा हमें? 2√3 और यहाँ क्या मिलेगा? -2√3। अच्छा राइट हैंड साइड क्या मिलेगा? राइट हैंड साइड क्या मिलने वाला है? 3√2 प्लस √3 और नीचे क्या मिलेगा? नीचे मिलेगा √2 माइनस √3। देखो ध्यान से, यही मिल रहा है क्या? ये वाला समझ में आया? यहाँ से लेकर आए हम लोग। अब बताइए दोनों बॉक्सेस आ चुके हैं या नहीं आ चुके हैं? तो RHS को हम क्या करते हैं? अब अगर हम इनको सिंपली ऐड कर दें तो हमें पता चल जाएगा राइट हैंड साइड पे क्या आंसर आएगा। बताओ क्या आएगा यहाँ? इनको अगर ऐड करते हैं, इनके डिनोमिनेटर में क्या डिफरेंस है? अगर आप यहाँ माइनस कॉमन ले लीजिए नीचे, हाँ यहाँ पे सिर्फ माइनस कॉमन ले लीजिए। ये देखिए डिनोमिनेटर देखिए दोनों के, माइनस कॉमन ले लिए डिनोमिनेटर, हाँ सेम हो जाएंगे डिनोमिनेटर। चलो सेम कर लेते हैं डिनोमिनेटर को। तो माइनस को कॉमन लिया तो √2 माइनस, सॉरी वो तो यहाँ पे आएगा, हाँ √3 माइनस √2। अब आप देखिए डिनोमिनेटर कॉमन हो गए हैं और ये चीज़ें माइनस में हैं, तो ये सब माइनस हम कर सकते हैं क्या? बोलो ये माइनस हो जाएगा। अब अगर ये माइनस हो जाएगा तो 3√3 माइनस √3 क्या दे देगा आपको? 2√3। हाँ, और ये क्या दे देगा? -2√2। 2 कॉमन हो जाएगा और इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 2 बचेगा ना, तो इसीलिए 2 आंसर है। क्लियर है? तो प्रॉपर तरीका ये करने का है अगर सब्जेक्टिव में आ जाए। लेकिन अभी देखिए इससे भी तेज तरीका क्या है, वो ये है डायरेक्टली वैल्यू कैसे, इसकी यहाँ से तो भी टाइम लगेगा। डायरेक्टली वैल्यू पुट करोगे सबकी अलग अलग तो भी टाइम लग जाएगा। आप क्या करिए इसमें CD रूल लगा दीजिए। यस सर, उसमें CD रूल लगा के x 2√2 आ जाएगा और हाँ। प्लस x 2√3 x/2। पहले वाले में CD रूल लगाएंगे तो क्या आएगा आपका? x/2√2 प्लस दूसरे में लगाएंगे तो क्या आएगा? 2√3। बोलो यही आ रहा है? यही आ रहा है ना? हाँ, अब यहाँ पे देखिए, अब इसमें अगर आप बाहर करके एलसीएम लीजिए तो नीचे 4√6 बच रहा है। देखो ध्यान से 4√6 है ना नीचे, और ऊपर क्या आएगा? 2√3 2√2। क्लियर है? अब आपको पता है कि x की वैल्यू क्या दे रखी है वहाँ पे? भाई जो x की वैल्यू दे रखी है उसको यहाँ रख दो उठा के, x हटाओ यहाँ से, x की वैल्यू रखो 4√6 अपॉन √2 प्लस √3। ये कैंसिल, यहाँ 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो तो ये भी कट जाएगा। ये देखिए तो आंसर कितना आ गया? 2। तो इधर से चलिए रिवर्स इंजीनियरिंग करिए, ठीक है? लेकिन अगर ये काम सब्जेक्टिव में करोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है? ये अप्लाई नहीं होगा वहाँ पे। हाँ बोलो सर। डाउट ये कि सर अगर हम लोग 4√6 को 2√3 और 2√2 में ब्रेक कर देते हैं, फिर उसके बाद 2√2 को नीचे ले आते हैं तो हाँ। x/2√2 बन जाएगा। तो हम लोग x/2 की जगह वो वैल्यू पुट कर देंगे, हमारी 2√3/√2 प्लस √3 आएगी। कहाँ पे नहीं समझे, क्या कहना चाह रहे हो? कहाँ पे? x/2√2 हमारा 2√3/√2 प्लस √3 बनेगा ना सर? जो हमने किया इसकी बात कर रहे हो इसमें? सर जी तो समझ गए कि सर x/2 प्लस x मतलब ये यहाँ से 2 कैसे आया, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है ना? नहीं। तो तुम क्या समझाना चाह रहे हो फिर? नई तो चीज सर हम ये कह रहे हैं कि x/2√2 और x/2√3 की वैल्यू बस सीधे पुट कर देंगे हम लोग यहाँ से लेके। अच्छा यहाँ से ये वाला ना, अच्छा ये वाला बता रहे हो कि यहाँ से हम एक बार 2√2 की वैल्यू पुट करेंगे जो कि ऊपर मिलेगी हमको 2√3 अपॉन ये यहाँ पुट करेंगे कह रहे हो? हाँ। अरे बहुत लंबा हो जाएगा क्वेश्चन, परेशान हो जाओगे सॉल्व करते करते, ठीक है? क्योंकि हैं क्या कर रहे हो? अच्छा, तो ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट अगर वैल्यू रखने जाओगे तो शॉर्ट्स में दिया हुआ है, जब रूट में है तो वहां पे गलती होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर आपको शॉर्ट में करना है तो ये तरीका ज़्यादा अच्छा है, रिवर्स वाला, मतलब बाद में जो भी कराया है ना रिवर्स वाला, ये तरीका बेटर है। बाकी सब्जेक्टिव में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, आपको वैसे करना पड़ेगा तोड़ के, जैसे पहले कराया था अभी हमने, तो वो तोड़ के ही करना पड़ेगा। लेकिन हाँ ऑब्जेक्टिव में ये तरीका अपनाओ, ये ज़्यादा आसान है। ये वाला देखा ना, रिवर्स चले गए हम लोग, तो CD रूल रिवर्स में लगा दिया हमने तो हो गया। मतलब ये जुगाड़ है एक तरह समझिए आप, ये वाला जो किया है
ये मेथड कोई कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है, ये जुगाड़ लगाया है और आंसर आ गया। हिट एंड ट्रायल मेथड कह सकते हो इसको, मतलब ये कोई प्रॉपर मेथड नहीं है, ये हिट एंड ट्रायल मेथड था कि उससे आंसर आने लग गया तो वो चल गया। बाकी ये मेथड कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि एब्सर्ड है ना, आपने यहाँ CD रूल कैसे लगा दिया, इक्वल टू में तो कुछ है ही नहीं, है ना भाई। CD रूल वन वे नहीं लगता है, हाँ वन वे नहीं लगेगा, दोनों साइड लगा रहे हैं ना अब तो, मतलब यहाँ हम लोगों ने वन वे ही लगा दिया उठा के, आंसर भी आ गया। अब इंडियंस मतलब हर चीज़ कर सकते हैं। देखिए ये कितना आएगा यहाँ पे, आसान है, CD रूल लगाइए, देखिए ये बचेगा इधर राइट साइड में 9 है, कितना आ जाएगा, नीचे क्या मिलेगा 6√x और यहाँ क्या मिलेगा 9, 1 कर लो इसके नीचे, ये 10/8। बोलो समझ में आया, कहाँ से आया? हाँ ठीक है। अब ये आप क्या करिए, होल स्क्वायर कर दीजिए, होल स्क्वायर करिए, आंसर आ गया भाई, करो होल स्क्वायर। 36x + 1 नीचे आएगा, 36 × x इक्वल टू हो जाएगा 100/64। अब आसान हो गया क्वेश्चन, कर डालिए, बताइए x की वैल्यू कितनी आ रही है, इसके आगे क्या करवाएं, x की वैल्यू कितनी आ रही है, और आसान कर लीजिए, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 36/36 + 1/36 और ऊपर हो जाएगा ये 100/64। इसको तोड़ के छोटा कर लो, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये पूरा ही कैंसिल हो जाएगा। 1/36 ये कितना आएगा यहाँ पे 36/64, बोलो तो आप निकाल लो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 64/36 × 36। तो डिनोमिनेटर तो बहुत बड़ा आने वाला है, साफ साफ दिख रहा है, 64/36 × 36। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया, हाँ 9 ये हो गया 16 4 4/81, 4/81 आ रहा है। हेलो, आवाज़ नहीं आ रही क्या मेरी? कैलकुलेट कर रहे हैं। अरे इसमें क्या कैलकुलेट कर रहे हो, इतना इजी को, 4/81। हाँ 4/81 तो हमने तो घुमा के पता नहीं कहाँ से निकाल दिया है 4/81। तो लोग डायरेक्ट करो तब तो और जल्दी आ जाएगा। वैसे ये तरीका आसान है कैलकुलेशन का, जो अभी हमने किया है यहाँ पे, देखिए ध्यान से, हमने इसको तोड़ दिया था, ये पता है ना तोड़ना, ये फ्रैक्शन को नीचे तोड़ सकते हैं ना हम लोग। तो ये 36 है और 36x दिया हुआ है, तो आप तोड़ दीजिए, तो यहाँ 1 + 1/36x बचेगा और यहाँ क्या आएगा, ये क्लियर है। इसके बाद यहाँ से अगर आप लोग लेके चलते हैं तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा क्वेश्चन। अब ये देखिए 1/36x = क्या आ जाएगा, 1 उधर जाएगा, 1 उधर जाएगा तो क्या दे देगा आपको, दे देगा ऊपर 36 नीचे 64। यहाँ से बहुत तेज़ी से आप आसान कर सकते हैं क्वेश्चन। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, जो ट्रेडिशनल दिमाग के अंदर तरीका बसा हुआ है ना, उसी से करने की हर क्वेश्चन को कोशिश करते हैं, जबकि अगर हम लोग अलग अलग डायमेंशंस में सोचे हैं तो हमारे कैलकुलेशन बहुत आसान हो सकती है। ठीक है, तो ऐसी कोशिश करना स्टार्ट करिए आप लोग। चलते हैं आगे, क्वेश्चन आसान था। ये देखिए कितना, वैसे तो आंसर सब लोगों को रटा होगा इसका, लेकिन आप यहाँ से जाएँ डायरेक्ट, भाई अभी हमने पीछे किया था ना रिवर्स वाला, तो यहाँ रिवर्स, हाँ रिवर्स वाला मेथड करेंगे ना, तो x/a और वहाँ कितना आ जाएगा x/b। तो अब ये देखिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बोलो बिल्कुल लिख सकते हैं। x की जगह क्या रख दें उठा के, बताइए x की जगह क्या रख दें उठा के, हाँ नहीं ये x की जगह रखेंगे 2ab/, हाँ ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, आंसर कितना 2। तो वैसे बहुत तेज़ कर सकते हो, बाकी अदरवाइज इसको करने का वही तरीका है, एक बार a को नीचे लीजिए, फिर एक बार b को नीचे लीजिए, दोनों में CD रूल लगाइए, फिर ऐड करिए। ये क्वेश्चन करिए, इस क्वेश्चन को करने का एक स्मार्ट मेथड है, बताते हैं भी, हो सकता है आप लोग खुद जानते हो। कई बच्चों को लग रहा होगा बहुत तेज़ करा रहे हैं, वो लोग वीडियो देखेंगे रिकॉर्डिंग तो उनको ज़्यादा मज़ा आएगा। देखिए स्लो तरीके से तो आप पूरा साल करते आए हैं, पूरा साल आपने वो तरीके पढ़े हुए हैं, वही फिर कराएंगे कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ नई चीज़ आपको पता चले, कुछ नया सीखें आप लोग, जो आगे तक आपके काम आए, ना सिर्फ बोर्ड में बल्कि आगे जब जहाँ तक मैथ्स आपके साथ जा रही है। तो अभी तक आंसर नहीं आया, इसका मतलब है आप लोग, एक आंसर आ गया ऑप्शन बी। चलो बताते हैं, x प्लस, रेड से सही दिख रहा है, रेड से ना लिखूं, सही दिख रहा है रेड हैं,
चलो अच्छा रहने देते हैं। ये देखिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर अपॉन y प्लस z का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। अगर x y z कॉन्टिन्यूड है, कॉन्टिन्यूड का मतलब ये होता है क्या? हाँ हाँ, यही होता है, ठीक है। कॉन्टिन्यूड का मतलब अगर यही होता है तो आप बताइए, यहाँ से आपको पता है वाई स्क्वायर क्या होता है? एक्स जेड होगा। बस देखते रहिए बस खाली। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, हम क्या करते हैं, हमें एक्स वाई, यहाँ से अगर हम वाई कॉमन ले लें ऊपर से तो वाई स्क्वायर बाहर आएगा। बोलो अंदर क्या बचेगा? एक्स अपॉन वाई प्लस 1। नीचे से अगर हम क्या कॉमन ले लें? z कॉमन ले लें, या हाँ z कॉमन ले सकते हैं, तो z कॉमन ले लें, यहाँ क्या बचेगा? y अपॉन z। बोलो ये सही लिखा है? हाँ सही लिखा है। अब आप बताइए इसकी वैल्यू ये दे रखी ना, हमें दे रखी है नहीं दे रखी है? अरे बिल्कुल, y अपॉन z x अपॉन y के बराबर है। अरे बराबर है ना, तो ये कट गया, अरे कैंसिल हो गया ना। जब ये बराबर है तो x अपॉन वाई यहाँ रख देंगे उठा के, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। वाई स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर दिया है, वाई स्क्वायर की वैल्यू अभी हमने ऊपर निकलवाई है, कितनी है? एक्स जेड अपॉन जेड स्क्वायर, जेड जेड कैंसिल हो गया, एक्स अपॉन जेड, लीजिए आंसर आ गया। है अच्छा है तरीका, हाँ तेज है। कोई ट्रिक नहीं है बेटा, कोई ट्रिक नहीं है, कॉमन सेंस है ना, प्योर कॉमन सेंस है, लॉजिक है, मैथ्स की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, फ्रैक्शंस की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो आप कितना अच्छे से घुमा के ले आए और आंसर को तेज़ी से निकाल दिया, चाहे जैसा दिख रहा हो कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि ये आपने सालों इसके पीछे लगाए हों, बस अप्रोच सीखनी होती है। व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू ईच ऑफ द नंबर्स 5, 11, 19। देखो अभी हमने पीछे बताया था तरीका, याद है? वही तरीका लगाओ, वही तरीका लगाओ, बहुत तेज निकलेगा। लेकिन छोटे से स्टार्ट करना, याद रखना, छोटा ऐड करना आसान होता है, छोटे से स्टार्ट करो, प्रैक्टिस करो। बताओ पहले 1 ऐड करते हैं, 6, 12, 20, ये कितना? 38। नहीं होगा, गलत नहीं होगा, 0 आ रहा ना यहाँ पे, तो 0 तो हो ही नहीं सकता। 2 करिए, 7, 12, 21, ये कितना? 39 होगा क्या? 7, 13 होगा सर, 13 होगा। क्या होगा बेटा? हाँ 7, 13 होगा। ये देखिए गलती हो गई जल्दी में। हाँ अब देखिए, हाँ आ गया, यही होगा भाई। 3 आ रहा है यहाँ पे, आप पूरा कर लीजिए, 3 आ रहा है, पूरा कर लीजिए। वैसे ये केस 99% फेल होता नहीं है, लेकिन आप फिर भी क्रॉस चेक जरूर कर लें, जब कभी भी आंसर आ रहा हो। बड़ा ज़्यादा खुश हो जाएंगे हम तो दिक्कत भी हो सकती है, ठीक है। तो 2 आंसर बिल्कुल सही है हमारा। 3 यूनिट डिजिट थी, ठीक है, 3 ऑप्शन ना लगा देना कहीं, ठीक है। 3 यूनिट डिजिट आ रही थी, बराबर थी दोनों में। हाँ ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, सबट्रैक्ट करने को बोल रहा है, वही तरीका अप्लाई करिए जो भी पीछे कराया है। इसको खाली ऐसे लिख लीजिए और करिए भाई सबट्रैक्ट, छोटे से स्टार्ट करिए, 2 से करिए। 2 से करेंगे कितना आएगा? 21, 28, ये कितना? 55, ये कितना आएगा? 76। क्या आ रहा है? नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा ना भाई, तो 40 आ रहा है, तो 0 दे रहा है एंड में, तो 6 दे रहा है, नहीं आ रहा है। 2 के बाद 4 अप्लाई करिए, 4 से यहाँ 19 आएगा, यहाँ कितना आएगा? 26, यहाँ कितना आएगा? 53, और यहाँ कितना आएगा? 74। आ रहा है क्या? आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। ये 8 है ना यहाँ पे तो, और ये 6 आ रहा है भाई। 9, 4 तो 36, ये भी नहीं आ रहा है। नेक्स्ट नंबर कौन से? आपके पास 2 बच रहे हैं, 6 और 4 भाई, इन्हीं दोनों में से कोई ना कोई आंसर है। -6 करके देख लो, 6 करोगे कितना आएगा? 17, और यहाँ कितना आएगा? 24, यहाँ कितना आएगा? 51, और यहाँ 72। ये 4 आ रहा है और यहाँ से 4 आ रहा है, तो यही है पक्का, यही है, ठीक है। 6 ये लीजिए, कह रहे हैं ये प्रोपोर्शन में है। और 2k - 3 ये प्रोपोर्शन में है, k की वैल्यू निकालनी है। क्या कर सकते हैं? ये तो होगा ही, करिए मल्टीप्लाई। ये इक्वल आना चाहिए आपके इनके। अब यहाँ वैल्यू पुटिंग से आंसर आ जाएगा आपका, लेकिन अब वैल्यू पुटिंग बहुत ध्यान से, बहुत सोच समझ के करने वाली है, वरना लंबा भी हो सकता है, सारे चेक करने पड़ सकते हैं। अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो हो सकता है दूसरे पे ही नंबर आ जाए, हो सकता है पहले ही आप ऐसा सेलेक्ट करें जिस पे आंसर आ जाए। तो ये तो हिट एंड ट्रायल है,
क्या हो सकता है? और दूसरा तरीका इसमें सिंपल वही है कि आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करिए और फिर उससे आंसर निकालिए। तो रख के देख लीजिए ऑप्शन, अगर यहाँ 1 रखिए, 1 कह रहे हैं ना। सर लेकिन ये भी होता है कि स्क्वायर है तो हम लोग क्या बताएगा कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आता है, और इसमें केवल सी ऑप्शन ही एक पॉजिटिव एक नेगेटिव दिया हुआ है, और 1 और 5 दोनों है, तो सी हाँ नहीं, तो स्क्वायर में हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव 2 आएंगे, ज़रूरी थोड़ी ना, दोनों पॉजिटिव आ सकते हैं, दोनों नेगेटिव भी आ सकते हैं, ये भी तो हो सकता है। तो वहाँ पे भी कोई फुल प्रूफ मेथड नहीं है इसका कोई भी, ये आपकी लक पे है, आपने कैसे ऑप्शन चूज़ किए, कहाँ से कौन सी चीज़ आपके दिमाग में हिट कर गई और वो ऑप्शन मैच कर गया, अदरवाइज आपको चेक करना पड़ जाएगा। तो इसमें और कोई तरीका नहीं है, तो आप इसको सॉल्व करिए, ये आप अपना थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ठीक है, और ऐसे ऑप्शन उठा लीजिए जो थोड़ा ईजी हो रखने में और जिनसे आपका बड़ा कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स ना बन जाए। तो कौन सा आ रहा है, चेक किया क्या भाई? अगर 1 रखते हैं तो क्या आएगा, क्या 1 पे सेटिस्फाई कर रही है, 1 पे सेटिस्फाई कर रही है क्या? ये कितना आ रहा है 1 पे? -1, इधर -1 आने की संभावना है क्या? हाँ आ जाएगी। 3 इंटू यहाँ कितना आएगा, -4, नहीं कर रहा है, पहला ऑप्शन नहीं हो सकता, तो 1 पे तो कर ही नहीं रहा, तो फिर सी, हाँ ए और सी कट गया। अब आप दूसरे पे आइए, बी और डी पे, बी और डी पे आइए, क्या बी और डी में से कोई कर रहा है, यानी -1 पे हो रहा है क्या? पहले -1 चेक कर लेते हैं, अगर ये नहीं होता तो फिर तो डी आंसर है। -1 पे करते हैं तो 2 आएगा, इधर कितना आ रहा है -5, इधर कितना आएगा +1, यहाँ कितना आ रहा है -10, सही किया है, कर रहा है सेटिस्फाई, बी ऑप्शन आंसर होगा। देखो कर रहा है सेटिस्फाई, देखो ध्यान से, -1 कर रहा है ना सेटिस्फाई, -10 -10 आ रहा है दोनों साइड, तो -1 तो कर रहा है सेटिस्फाई। अब -5 तो फिर आंसर बी ही होना चाहिए, क्योंकि एक कर गया दूसरा भी करेगा। तो -5 से एक बार और चेक कर लो, -5 से अगर चेक करेंगे तो यहाँ आंसर आएगा -2 इंटू यहाँ कितना आएगा -10 और ये -13 हो जाएगा, और आगे कितना आ जाएगा आपका, फिर यहाँ पे आएगा -2 और सॉरी -2 नहीं -3, और यहाँ कितना आएगा -15 और 7 कितना होगा -22। कर रहा है, नहीं कर रहा है, गलती तो नहीं हुई कहीं पे? सर नहीं कर रहा है सर, नहीं कर रहा है, तो आंसर फिर डी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अभी चेक नहीं करके आगे निकलते। देखो कहीं पे हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो गई हो, कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है। ये 15 नहीं हुई है ना, 2 यहाँ पे 10 13 सही लिखा है हम लोगों ने, तो फिर आंसर तो डी होना चाहिए। तो देखते हैं क्या आ रहा है, क्या डी? बिल्कुल सही है, डी आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा भी कभी कभी हो सकता है, तो आप दोनों चेक कर लीजिए। ये देखिए हॉट्स, थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं ये। पहला देखिए कितना तेज़ तरीका इसको करने का, आपसे पूछ रहा है 24 पर 100 ग्राम है और ये टी की कॉस्टिंग है 80 पर केजी, रेशियो पूछ रहा है प्राइस में रेशियो तब तक कैलकुलेट नहीं करेंगे तब तक सेम यूनिट ना हो। सेम यूनिट का मतलब ये है कि अगर आप 100 ग्राम पे यहाँ कर रहे हैं तो 100 ग्राम उसका लीजिए, बताइए 100 ग्राम, हाँ नहीं तो 100, अब कुछ नहीं करने की जरूरत है। 1000 का 80 है तो 100 का 8 होगा, 10 से डिवाइड करना है खाली, हाँ तो 100 ग्राम का आपका 8 हो गया। अब पूछ किसका रहा है ये देखिए ध्यान से, क्या आंसर 1:3 या 3:1 में से कोई ना कोई होना चाहिए, ये दोनों तो हो नहीं सकते, दिख रहा है साफ साफ। तो किसका पहले, ऊपर किसका है? हाँ कॉफ़ी का पूछ रहा है ऊपर, तो 3, हाँ ठीक है। नेक्स्ट चलिए बताइए, कह रहा है 2xy सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट। एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो हाँ तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। चलो करते हैं, जैसा बता रहा वैसे ही करते चलते हैं। डिवाइडेड बाई कितना है आपका, x² + y² + xy, तो -2xy करना है, नीचे भी -2xy करना है, और आंसर आ जाएगा, ये कह रहे हैं इतना आ जाएगा अगर आप ऐसा करते हैं तो। ओके तो वैल्यू ऑफ, अब यहाँ पे क्या करना है हमें भाई, यहाँ क्या कर सकते हैं हम? सर AC रूल सर AD रूल लगा। नहीं देखिए सबसे पहले सिंप्लीफाई करना है। देखो सिंप्लीफाई में ऊपर वाला आपको दिख रहा है x² - y² बन रहा है, x - y का होल स्क्वायर, सॉरी बन रहा है, अरे दिख रहा है ना बनते हुए, यस सर हाँ बन रहा है। अच्छा नीचे क्या हो रहा है? नीचे भी सर x - y का होल स्क्वायर बन रहा है और उसमें +xy भी आना पड़ेगा। नहीं तो वो तो नहीं करेंगे, हमें फिर इसको ऐसे ही लेके चलना पड़ेगा, और यहाँ आएगा -xy। बोलो क्लियर है? इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करा लेते हैं, किसके साथ? इसके साथ, x हाँ, और ये कितना आ जाएगा इधर,
एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। अच्छा, अब मैं नेक्स्ट टर्म कुछ लिखने जा रहा हूँ, सब लोग बताएं क्या समझ में आया जो मैंने लिखा। बोलो। इसको हमने a प्लस बी ए माइनस बी में तोड़ लिया और a माइनस बी एक इसके साथ कैंसिल हो गया। क्लियर है सबको? अब आपको ये साफ साफ देख के लग रहा होगा ये क्या है। सर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, बिल्कुल। इतना क्लियर है? बताइए। अब आसान हो गया क्वेश्चन भाई। अब देखिए, अब आसान क्या है, यहाँ से भी कुछ बच्चे गलती करेंगे। आप एक्स क्यूब के पास एक्स को लीजिए सबसे पहले, क्योंकि आप एक्स और वाई का रेशियो नहीं निकाल पाएंगे अदरवाइज, ठीक है। और उधर क्या चला जाएगा आपके पास, वाई, और ये वाई क्यूब माइनस वाई। बोलो सही है? हाँ, तो x यहाँ से कॉमन लीजिए, यहाँ क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन, यहाँ से y कॉमन लीजिए, वाई स्क्वायर माइनस वन, एक्स अपॉन वाई आ गया। बोलो, एक्स अपॉन वाई आ गया ना? एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स अपॉन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस। बिल्कुल। देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, वो थर्ड ऑप्शन मैच कर रहा है, क्योंकि माइनस कॉमन ले लीजिए, थर्ड ऑप्शन मैच कर जाएगा ऊपर नीचे दोनों से। क्लियर हुआ? ये तो पहला ऑप्शन दे रहे हैं, क्या गड़बड़ हो गई? देखो ध्यान से, कुछ गलती हो गई क्या? हाँ, एक गलती हो गई, एक गलती हो गई, ब्लंडर हो गया। ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला होता है, ठीक है। क्योंकि अगर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब होता तो यहाँ माइनस लगा होता है, ये एक्स माइनस वाई होता है, और अंदर सब प्लस में होते हैं, याद है? अंदर सब प्लस में होते हैं, ठीक है। तो वही गड़बड़ हुई है, इसको ठीक कर लो, सही हो जाएगा आंसर। तो एक्स क्यूब माइनस प्लस वाई क्यूब है, तो ये इधर आएगा और वो एक माइनस में चला जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, इधर कितना? कह रहा है नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल प्रोपोर्शंस फ्रॉम द नंबर्स 15, 18, 34, 42। कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है, लगाइए कॉमन सेंस। क्या हो सकता है? वन आ रहा है। देखो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बड़ा ज़रूरी है। आपसे क्या पूछ रहा है? पॉसिबल, ऑल पॉसिबल प्रोपोर्शंस। देखिए, सबसे पहला प्रोपोर्शन आपको दे रखा है, क्या दे रखा है? 15, 18, 35, 42। मतलब ये है कि आप इनको कितनी तरह से अरेंज कर सकते हैं इस तरह के प्रोपोर्शन बनाने में। बताइए, पहला अरेंजमेंट ये हो सकता है, बताओ। तो अगला अरेंजमेंट क्या हो सकता है? अगला अरेंजमेंट क्या हो सकता है? क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? ध्यान से देखो, बोलो, ऐसे लिख सकते हैं? यस सर, ऑल्टरनेट लिख सकते हैं। ऐसे करते करते हम कितनी तरह से लिख सकते हैं? हाँ, बिल्कुल सही बात। 4 नंबर हैं तो कितनी तरह से लिखोगे? 4। फोर। तो ये इसलिए कह रहे थे हम, कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है, ऐसे करके भी आप आराम से लॉजिक लगाते हैं कि हाँ, इस 4 ही तरह से लिखे जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। बस मेक श्योर करना है कि वो एक्सट्रीम और मीन वाला जो है वो लॉजिक टूटे ना, ठीक है। बाकी करते चले जाइए आप, 4 तरह से बन जाएगा। चलिए बताइए, x प्लस वाई प्लस जेड, क्या होगा? लगाइए दिमाग। तो 0 आएगा पक्का? कैसे? अरे नहीं सर, 0 सर। 2 कैसे? 2 कैसे आया? कैसे आया?
सर डिनोमिनेटर में सब कैंसिल होगा तो न्यूमरेटर 2x + 2y और 2z + 2 कॉमन ले लिया। सबको समझ में आ गया? कोई ट्राई कर रहा है क्या अभी भी? सर एक्सप्लेन कर दीजिए। ओके ठीक है। हाँ चलिए। अरे सबसे पहले हम लोगों ने ऐसा ही क्वेश्चन किया था, सब के मान लीजिए ना, सबके आगे क्या हुआ, के मान लीजिए आप यहाँ पे सबको। अब बताइए अगर हम के मान लेते हैं तो x + y कितना आ जाएगा? a³ b³ के, बोलो। अच्छा y + z कितना आ जाएगा? b³ - c³ के, और z + x कितना आ जाएगा? बताओ बेटा। a³ - a³ के। बस अब आप बताइए, सबको ऐड करेंगे तो 2 टाइम्स x + y + z हो जाएगा ये लेफ्ट हैंड साइड में। अच्छा राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा? ये कैंसिल, देखो दिख रहा है, ये कैंसिल, ये कैंसिल, क्या मिल रहा है? 0। क्लियर है, समझ गए? 0 अपॉन कुछ नहीं करना है, वो 0 ही रहेगा, ठीक है। यहाँ से ये 2 नीचे आएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आसान है, तोड़ लीजिए बस, खाली इसको तोड़ना आना चाहिए। देखिए टूट गया, दिख रहा है? हाँ बस ऐसे तोड़ लीजिए इसको। बस अब CD रूल लगाइए, बहुत तेज आंसर आएगा इसमें। आपको दिख रहा है पहले क्या मिलेगा? सबसे पहले 4l है ना, हाँ l है। नीचे इधर क्या मिलेगा? 6m - 7n। अच्छा राइट हैंड साइड क्या मिलेगा? 3k - 4l / 6m + 7n। सही है? अरे सही है ना? सर सही है सर। सही है गलत है? सही है सर, सही। मुझे तो सही नहीं लग रहा है, क्योंकि एक गड़बड़ी है इसमें। क्या गड़बड़ी है पता है? सर साइन का। हाँ गड़बड़ी ये है कि यहाँ पे माइनस साइन दे रखा है और यहाँ प्लस है, जबकि आपको पता है अगर ये a है और ये b है तो ये भी a और b होना चाहिए ना, सेम होना चाहिए। और यहाँ पे भी वही गड़बड़ी है, तो आपको रीअरेंज करना पड़ जाएगा। क्या करें? कहाँ हो पाएगा इसे? बोलो, हुई गड़बड़ी तो कैसे करेंगे इसको बताइए? सब लोग भावनाओं में बह गए, कर डाला सबने। ये कैच है क्वेश्चन में एक, परेशान करने के लिए आपको। तो आपको क्या करना पड़ेगा? ऐसे डायरेक्ट नहीं करेंगे अब हमें ऐड करना पड़ेगा ना प्रॉपर। भाई अब तो हमें ऐड करना, डायरेक्ट हमारा कब काम आता था? ऐसे जब ये चीज़ सिमिलर दी हो आपको। हाँ अब अगर सिमिलर नहीं है तो आपको करना पड़ेगा। बताइए कितना आ रहा है? लगाइए CD रूल। अच्छा देख भी सकते हैं आप कितना आ रहा है जब एडिशन में जा रहे हैं। चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। एडिशन में जा रहे हैं तो आप बताइए, जब एडिशन में जाएंगे तो 3 के ऐड हो जाएगा, 4l ऐड हो जाएगा, और ये भाई साहब कैंसिल हो जाएंगे। ये देखिए भाई, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये भी ऐड हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे और ये भी कैंसिल हो जाएंगे ऊपर में। हाँ न्यूमरेटर की बात कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 6k + 8l है ना, +8l। हाँ डिवाइडेड बाय नीचे कितना आएगा? नीचे आपको माइनस करना है, तो अब ये माइनस। हाँ +14 अच्छा डिनोमिनेटर में ऐसे याद रखो, अपोजिट साइन वाले ऐड हो जाएंगे डिनोमिनेटर में, और सेम साइन वाले क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। जो ऊपर वाले जो सर नहीं ऐड होंगे उनको नीचे में ऐड। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हो जाएगा 12m + 14n। 14। अच्छा राइट हैंड साइड में क्या होगा? यही चीज़, सेम चीज़ राइट हैंड साइड में होगी। ऊपर आपको मिलेगा 6k - 8l, और बाकी सब कैंसिल हो जाएंगे। नीचे आइए तो मिलेगा 12m, और क्या मिलेगा आपको? 12m के साथ माइनस मिलेगा, प्लस मिलेगा? माइनस मिलेगा इस बार, क्योंकि ऊपर ऑलरेडी माइनस है। तो माइनस मिलेगा, तो -14n। ये सब बच्चों को समझ में आया ये चीज़ जो की गई है? थोड़ा डायरेक्ट किया गया है तो समझिए ध्यान से। हाँ तो अब क्या कर रहे हैं? अब तो आसान हो गया, थोड़ा कॉमन ले लेते हैं कुछ। 2 से ऊपर कॉमन ले जाएगा तो 3k + 4l अपॉन नीचे क्या मिलेगा? 6m + 7। देखिए ये भी डायरेक्ट किया जा रहा है, 2 नीचे ऊपर नीचे कॉमन कर रहे हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा इधर भी 3k - 4l, और इधर कितना आ जाएगा? 6m - 7n। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? अब देखिए, अब यहाँ पे आप दिमाग लगाइए। नहीं, एक दिमाग लगाइए ना भाई, दिमाग यूज़ नहीं करते हम लोग। इसको इसके नीचे ले आओ और इसको इसके ऊपर ले जाओ।
बताओ ऐसा क्यों किया, कोई बताएगा ऐसा क्यों किया? सर CD रूल। बिल्कुल शाबाश, CD रूल लगाएंगे, CD रूल लगाएंगे। ये देखिए अब तो हमें मिलेगा ना जो चाहिए हमें, अब तो ये देंगे। ये देखिए तो इक्वल टू इधर कितना मिलेगा 6m/7n मिल के जो चाहिए था। अब आपको k/2m पूछ रहा है, अब कैसे निकालेंगे हम k/2m कैसे निकालेंगे? यहाँ तक तो आ गए, अरे क्यों नहीं निकाल पाएंगे भाई? k/3k/6m लिख दिया हमने, रीअरेंज फिर से कर लिया, तो उधर कितना आएगा 4l/7n। अब बताइए k/2m तो दिया हुआ है, ये आंसर हो गया आपका। हाँ तो कर सकते हो, दिमाग अगर हर स्टेप पे दिमाग लगाओ तो बहुत तेज हो सकता है। ये क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स बनाया था उन्होंने, यहाँ पे थोड़ा सा हमारे साथ खेल खेला था। कुछ लोग भावनाओं में बह के इसको वैसे करते चले जाएंगे और पता नहीं आंसर आएगा भी आगे, नहीं आएगा भी तो हो सकता है कोई ना कोई ऑप्शन मैच कर जाएगा। क्लियर है, समझ गए? आगे चलते हैं। A, B, C and D आर इन प्रोपोर्शन, तो इसका क्या वैल्यू होगी? वही चीज़ है, आपको पता है A/B इज इक्वल टू हो जाएगा B/C इक्वल टू हो जाएगा C/D। हाँ कॉन्टिन्यूड नहीं है, बिल्कुल सही। तो हम क्या लिखेंगे फिर? डायरेक्ट लिखेंगे सिंपल C/D। अब बस इसका यूज़ करना है यहाँ पे। देखो इसका यूज़ हमें कैसे करना है, ध्यान से सुनो। आपको आंसर A और B में नहीं लाना है, C और D में ही लाना है। देखो ऑप्शन सारे C और D में दिए हैं, है ना? अरे सारे ऑप्शन C और D में हैं। अब क्या करिए, अब देखो एक बहुत तेज तरीका बता। बिल्कुल बिल्कुल, बस डायरेक्ट, हाँ करिए। तो क्या आंसर हो जाएगा? डायरेक्ट करेंगे तो क्या आंसर हो जाएगा? बी ऑप्शन, बी ऑप्शन हो जाएगा क्या? बी ऑप्शन होना चाहिए। फिर तो करने की जरूरत क्या है? देखो ना, माइनस हो नहीं सकता भाई, माइनस कहाँ अपने आप थोड़ी ना प्रकट हो जाएगा माइनस, जब इसमें माइनस है नहीं तो माइनस तो नहीं हो सकता ना, ऑब्वियस सी बात है। इन्हीं दोनों में से कोई होंगे ना, कॉमन सेंस लगाओ, करने लगे होंगे कुछ बच्चे, मत करिए ना, देखिए ध्यान से। अब आप देखिए यहाँ पे b³ है, b यानी a के बाद आ रहा है, तो इसका मतलब d³ आना चाहिए ना यहाँ पे। अरे आइडियली d³ आना चाहिए, तो b तो d से करस्पॉन्ड कर रहा है ना यहाँ पे, देखो ध्यान से। तो d³ किस में है? d³ तो b ऑप्शन में ही है। D ऑप्शन में। तो क्या ऑप्शन d में नहीं है, ये वाले में है, देखो ध्यान से। देखो ये चीज बिल्कुल आप रख के देखिए, आंसर बी होना चाहिए, है ना? आंसर बी होना चाहिए अगर हम ऐसे देख रहे हैं। क्या कहते हो, बी होगा नहीं होगा? सर बी होगा। ठीक है, बी ही है। आप दिमाग लगाएंगे तो गलती होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। अब बहुत तेजी से इस क्वेश्चन में आगे निकल जाएंगे। कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो भी लगा सकते हो, लेकिन क्या ज़रूरत है इतना लंबा जाने की, जब आपके पास आसान तरीका है तो क्यों जाएंगे कॉम्प्लेक्स तरीके में। चलिए ये तो बहुत आसान है, लेकिन वही है क्या तरीका अप्लाई कर रहे हो, इस पर डिपेंड करता है। कितना टाइम हो रहा है? बस एंड, बस 2 मिनट रुकिए। अच्छा अभी भी आंसर नहीं आ रहा, देखो कुछ नहीं करना है, देखो हमें ध्यान से। आपसे कह रहा है 3a + 4c + 9e। 3a बना लीजिए, इसको कैसे बना सकते हैं? यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ 3 से करो, यहाँ 3 से करो, कर सकते हैं ना? तो पूरे में नहीं करने की जरूरत है, ये भी गलती हो जाती है हमसे। हमें क्या करना है, देखो ध्यान से। 3 यहाँ ऊपर नीचे कर दिया, दूसरे में 4 चाहिए तो 4 ऊपर नीचे कर दिया, तीसरे में 9 चाहिए तो 9 ऊपर नीचे कर दिया। बोलो कर सकते हो? लेकिन आप खुद सोचो, इसका कोई फर्क इस पे पड़ेगा क्या? जितना ऊपर नीचे कर रहे हो सब कैंसिल आउट हो जाएगा इसके साथ। भाई कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ना, आप इसको ऐड कर दो उठा के इन सबको। एक बार 3 से करो, नीचे भी 3 करोगे कैंसिल हो जाएगा, एक बार 4 करोगे फिर कैंसिल हो जाएगा, 9 भी कैंसिल हो जाएगा। यानी आप कुछ भी करेंगे फाइनल आंसर आपका नहीं बदलेगा। तो क्या होगा? हाँ यही रहेगा। तो यही लॉजिक लगाना था, थोड़ा कॉमन सेंस लगाना था यहाँ पे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन देखने में बड़ा भयानक, बट सर ऐड करने पे सर तो बदलेगा ना? नहीं बदलेगा बेटा, क्योंकि आप खुद सोचो ये 3a/3b कर रहे हो। अब यहाँ पे भी 3 × 121 और 125 × 3 करोगे तो 3 कट गया। ऐसे ही आप दूसरा वाला ले लो, 4c/4d कर रहे हो तो 4 × 121 करोगे और 4 × 125 करोगे तो 4 कट जाएगा इसका। अरे कट जाएगा ना, ऐसे ही 9 के साथ कर लो। तो हर एक में आपको यही आंसर मिल रहा है ना, देखो ध्यान से, हर एक में चेंज नहीं होने वाला है। ये देखिए CD रूल, CD रूल
क्या दिखेगा? ये देखिए सबसे पहले ये दिख रहा है साफ साफ, तो x प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन क्या मिलेगा आपको? m प्लस वन और नीचे मिलेगा m माइनस वन, यही मिलेगा। क्लियर है? अब होल क्यूब है, कर लीजिए, हट जाएगा क्यूब रूट, इसका होल क्यूब हो जाएगा और नीचे इसका होल क्यूब हो जाएगा, और यहाँ से m प्लस वन अपॉन m माइनस वन। एक बार और CD रूल लगाइए आप भाई, m अपॉन वन आ जाएगा, और यहाँ इसको ओपन कर लीजिए, इसको ओपन करके CD रूल लगाएंगे, है ना भाई। इसको ओपन कर लेंगे, इसको ओपन कैसे करते हैं आपको पता है? एक्स क्यूब प्लस वन प्लस 3ab a प्लस बी, यही होता है ना। नीचे क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब, या a क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या होता है भाई? a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस, हाँ अच्छा। माइनस वाले में क्या होता है? a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab, हाँ माइनस 3ab a माइनस बी, ये होता है, सही है। हाँ तो अब यहाँ पे वही चीज़ करना है आपको, खोल लीजिए, माइनस 3x x माइनस वन। अब यहाँ पे CD रूल लगा देना है, फाइनली आपका ये इक्वेशन बन के आ जाएगी। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये इतने क्वेश्चन थे जो आपको करने थे, ठीक है। चलिए इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, काफ़ी सारी नई लर्निंग आपको इसमें मिली है, इसको अप्लाई करिएगा। अब अगर आप अप्लाई नहीं करेंगे, नए क्वेश्चंस को वही अप्रोच से नहीं करने लगेंगे, तो ये अप्रोच आएगी नहीं। देख के मज़ा तो आएगा कि हाँ ऐसे होना चाहिए, लेकिन आप कब सीखेंगे? जब आप खुद क्वेश्चंस को ऐसे करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू। हाँ सर इसी पे assertion and reason based क्वेश्चन आ सकते हैं? हाँ आ सकते हैं। मैं प्रैक्टिस के लिए भेज दूंगा तुम लोगों को, एजर्शन रीजन और केस बेस्ड दोनों भेज देंगे, ठीक है। तो आप उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हाँ ठीक है, भेज देंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।